हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट जो हमने कल बीच में रखा था, दैट इज़ डिमांड कर्व। हमने डिमांड शेड्यूल देखा। डिमांड शेड्यूल क्या था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था जो कि हमें ये बताता है कि भाई अलग अलग लेवल ऑफ प्राइजेस पे एक कंज्यूमर क्या क्या अलग अलग क्वांटिटीज़ बाय कर सकता है, राइट। सो ये हमने देखा था क्वांटिटी डिमांडेड। और भी हमने काफ़ी देखा था मार्केट डिटर्मिनेंट्स की किस तरीके से मार्केट डिमांड फ्लक्चुएट होती है, एंड मार्केट फंक्शन, डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। सो कमिंग टू नेक्स्ट इज डिमांड कर्व। अगेन यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि अगर हमारे पास आएगा डिमांड शेड्यूल तो हमें टेबल बनानी रहेगी। कभी भी कोई भी शेड्यूल आ गया तो हमें टेबल बनानी है। और अगर हमारे पास कर्व की बात की जाती है कि हमें कर्व बनाना है तो वो हमें क्या बोल रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है क्या, वो ही शेड्यूल। तो डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। तो यहाँ पे देखते हैं, इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी विथ इट्स प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। सो जो डिमांड कर्व है वो हमें ये बताता है कि भाई प्राइस और डिमांड के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसा कि हमने देखा था कि प्राइस हर बार गिर रही है 4 5 4 3 2 1, और डिमांड इसी के अकॉर्डिंग मेरी बढ़ती जा रही है क्योंकि प्राइस गिर रही है तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। सो डिमांड कर्व हमें क्या शो करता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। It can be drawn for any commodity by plotting each combination of the demand schedule on a graph. हम कोई भी commodity के लिए कर्व बना सकते हैं। सेम जैसा अगर हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व प्लॉट कर सकते हैं तो उसी तरीके से हम मार्केट डिमांड कर्व भी प्लॉट कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जो हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाया उसी को हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो हमारा आ जाएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जैसा कि हम देख सकते हैं नीचे हमारी आएगी क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे आएगा प्राइस। क्या हमेशा एक्स एक्सिस पे डिमांड आएगी और वाई एक्सिस पे प्राइस आएगा? भाई ये इस तरीके से होता है कि जो भी इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती है, जैसे कि प्राइस, प्राइस क्या होगी, इंडिपेंडेंट, और क्वांटिटी डिपेंडेंट है। किस तरीके से डिपेंडेंट, कि प्राइस कम होगी तो मेरी क्वांटिटी बढ़ेगी, राइट। प्राइस बढ़ेगी तो मेरी क्वांटिटी कम होगी। तो मेरी क्वांटिटी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, प्राइस पे। हम ऐसा तो नहीं बोल रहे कि क्वांटिटी बढ़ रही है इसीलिए प्राइस कम हो रही है, ऐसा स्टेटमेंट में नहीं है। तो हमेशा जो इंडिपेंडेंट होती है यूनिट्स वो वाई एक्सिस पे आती है और डिपेंडेंट यूनिट्स एक्स एक्सिस पे आती है। सो हम यहाँ पे हमारे डिमांड शेड्यूल को प्लॉट करेंगे। सो हमें यहाँ पर इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मिलेगा। डिमांड क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि एक चीज़ अगर कम हो रही है तो दूसरी चीज़ इंक्रीज हो रही है। जब भी कोई दो चीज़ के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है तो हमेशा हमारा कर्व कैसा रहेगा, डाउनवर्ड। कभी भी अगर कोई भी दो यूनिट्स के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है तो हमेशा हमारा कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा। ये चीज़ खाली आपके इस चैप्टर में काम नहीं आएगी, आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व में पहले हमने हमारे पास दो हाउस थे, एक हाउस होल्ड ए, एक हाउस होल्ड बी। सो पहले क्या किया, दोनों हाउस होल्ड को इंडिविजुअल यहाँ पे प्लॉट किया और फिर दोनों का जो कंबाइंड फिगर है ए प्लस बी उसको यहाँ पे प्लॉट किया। तो हमें देखने को मिला कि जो इंडिविजुअल का है वो थोड़ा सा इस तरीके से है और मार्केट का जो है वो थोड़ा सा फ्लैटर हो गया। इसके पीछे क्या रीज़न है, ये भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली हमारे एग्जाम्स में आ सकता है कि वाई मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर। सो ये देखते हैं हम, मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इट हैपन्स बिकॉज एज द प्राइस चेंजेस proportionate change in the demand is more than the proportionate change in price। कि भाई जो प्राइस है वो एक एक से कम हो रही है। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जो हमारी प्राइस है वो है 5 4 3 2 1, और हमारी हाउस होल्ड ए की जो डिमांड है वो है 1 2 3 4 5, और बी की है 2 3 4 5 6। ये हमने दोनों की डिमांड ली, राइट। अगर हम मार्केट डिमांड की बात करें तो यहाँ पर टोटल डिमांड कितनी होगी, 3 5 7 9 एंड 11।
तो अगर हम मार्केट डिमांड और प्राइस की बात करें तो प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, हर बार एक एक से रिड्यूस हो रहा है, राइट। तो प्रपोर्शनेटली मार्केट डिमांड की जो डिमांड हो रही है वो कितने से इंक्रीज हो रही है, टू 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 टू, राइट। यानी प्राइस एक एक से कम हो रहा है और डिमांड 2 यूनिट से बढ़ रही है। तो यहाँ पे ये जो चेंज है, प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज लेस देन प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है और प्राइस में कम चेंज आ रहा है। इसी रीज़न की वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो थोड़ा सा फ्लैटर है। जैसे जैसे ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा कि सपोज प्राइस में एक एक चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में 5 का चेंज आ रहा है, तो ये और ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा। यानी जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा प्राइस और मार्केट डिमांड में उतना ज़्यादा कर्व हमें हमारा फ्लैट होता जाएगा। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो हमेशा हम स्लोप को नेगेटिव बोलते हैं। स्लोप किस तरीके से कैलकुलेट होता है, चेंज इन द प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, y डिवाइडेड बाय x। तो जो भी चीज़ y पे है वो ऊपर आती है, जो चीज़ x पे है, जो यूनिट x पे है वो डिनोमिनेटर में आती है। सो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ये जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है और इसी वजह से ये नेगेटिव है। स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व मेजर्स द फ्लैटनेस एंड द स्टीपनेस ऑफ द डिमांड कर्व। स्लोप क्या बताता है कि कितना वो फ्लैट है और कितना स्टीप है, राइट। सो ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है कि प्राइस फॉल हो रही है 5 to 8 से और डिमांड इंक्रीज हो रही है 2 to 4 से। तो अब हम यहाँ पे इसको मेजर करेंगे, प्राइस 4 - 8, क्वांटिटी 4 - 2, 4 - 8 4 - 2। सो यहाँ पर हमारा देखो आंसर आ रहा है माइनस। तो कभी भी आपका आंसर माइनस में आता है यानी वो जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, राइट। यहाँ पर हमारा हो गया ये स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। एक चीज़ हम और डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगेन यहाँ पर है डिमांड और ये है क्वांटिटी डिमांडेड। सो बेसिक सी चीज़ है, डिमांड कब होगा, जब कमोडिटी के प्राइस की चेंज होने की वजह से, ओनली प्राइस, कमोडिटी के प्राइस की चेंज होने की वजह से कोई डिमांड में चेंज आता है तो उसको बोलते हैं डिमांड, चेंज इन डिमांड। लेकिन अगर हमारी कमोडिटी की डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स क्या हो गए, इनकम हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, सो ये हो गए सारे हमारे अदर डिटर्मिनेंट्स। सो अगर एक कमोडिटी की डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स तो उस चेंज को बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। सो सिंपल सी चीज़ है, अगर प्राइस की वजह से चेंज आता है तो हम बोलते हैं डिमांड, चेंज इन डिमांड। अगर अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आता है तो हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो हियर वी कंप्लीट आवर दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड, राइट। सो आपको और अच्छे से समझ में आएगा अगर आप ये लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक पहले से अगर आप रीड करके रखोगे तो।